सर मेरा आइडल, मेरे हीरो, मेरे इंस्पिरेशन मेरे डैड। मेरा नाम अब्दुल समद शेख सलीम है। मैं अभी 23 इयर्स का हूँ और मैं भारत नगर 92 वार्ड इलेक्शंस के लिए खड़े हो रहा हूँ। 92 वार्ड में किस किस चीज की समस्या है आपको पता है? जो डेमोलिशंस चल रहे हैं घर के, उससे में हम जो कर रहे हैं 33(5) उसकी समस्या है। नगर सेवक की जिम्मेदारी क्या होती है? सबसे पहले बेसिक जिम्मेदारी होती है गटर, वाटर, मीटर। हम इसके आगे काम करेंगे। ये बताइए कि 92 वार्ड की जनता आपको क्यों चुन के लाए? सर अगर आपको चेंज चाहिए तो आपको ये यूथ को चुनना पड़ेगा जो पढ़ा लिखा हो, जो आपके लिए काम करे। मंत्रालय बोलो, महाड़ा बोलो, बीएमसी बोलो, हर जगह हमारे ऑफिशियल्स, हमको पता है कहाँ काम करना है, क्या करना है। आप ये लोगों के भरोसे पे कितना खरे उतरते हैं? आपको मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये तो जनता का डिसीजन होगा। जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज जिस तरह से माहौल चल रहा है 92 वार्ड में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई में, वो है इलेक्शन का, जो कि महाराष्ट्र के अंदर 3 दिसंबर को डिक्लेयर हुआ है, लेकिन मुंबई के अंदर अभी तारीख आई नहीं है। इसी बीच 92 वार्ड में जो मेहनत चल रही है, जो कैंडिडेट आ रहे हैं, उसमें से एक युवा नेता, जिसे हम कहेंगे अब्दुल समद, सलीम जाफर शेख के साहिबजादे, सलीम जाफर शेख के लाडले बेटे, जो कि इस वक्त मैदान में उतरे हैं दावेदार बन के। इनकी सब में खासियत बात यह है कि ये क्वालिफाइड है और व्हाइट कॉलर है। अभी तक कोई दाग नहीं है, कोई चीज में इनका कहीं पे भी गलत उसमें नाम नहीं आता है। लोगों के लिए, जनता के लिए एक जज्बा रखते हैं। इनके जज्बे के मद्देनजर हमारे चैनल को जब मालूम पड़ा है कि अब्दुल समद मैदान में उतर रहा है, तो हम इसके क्वालिटी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी अब्दुल समद को समझिए कि काबिल है या नहीं है, क्योंकि डिसीजन आपका ही है। कुछ महीने बाद इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा, कुछ महीने बाद इलेक्शन होंगे, रिजल्ट आएंगे, कोई एक ना एक जरूर जीत के आएगा। तो क्यों ना इस मौके पर अब्दुल समद को भी एक मौका देना चाहिए। ये आपके सोच पे डिपेंड होता है। हम चाहेंगे कि हर एक कैंडिडेट की बात आपके सामने रखें, हर कैंडिडेट को आपसे रूबरू कराए। हमारी कोशिश ये रहेगी, रियल न्यूज ऑफ इंडिया खास करके 92 वार्ड में जो यहाँ की समस्याएं, यहाँ के मसले हैं, ये मसले पे अक्सर बात किया है। अक्सर ये बात पे हाईलाइट करके लोगों की तकलीफों को आपके सामने रखा है। जनता की आवाज हमने सरकार तक पहुंचाए है, हमने आला अधिकारी तक पहुंचाए है। अब बीएमसी का इलेक्शन है, बीएमसी से रिलेटेड क्या क्या अब्दुल समद में क्वालिटी है, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे इंटरव्यू की तरफ बने रहिए। अब्दुल समद जी, रियल न्यूज ऑफ इंडिया की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि हमें जब पता चला कि एक नौजवान जो कि पॉलिटिक्स में उतरा हुआ है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप में क्वालिटी क्या है। लोगों को, हमारे दर्शकों को, खास करके 92 वार्ड को हम बताना चाहेंगे कि आप ये लोगों के भरोसे पे कितना खरे उतरते हैं। आपको मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये तो जनता का डिसीजन होगा। आप अपना पूरा नाम परिचय करिए, अपना नाम बताइए। मैंने तो आपका नाम बता दिया, आपके वालिद साहब का नाम बताइए, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। मेरा नाम अब्दुल समद शेख सलीम है। मैं अभी 23 इयर्स का हूँ और मैं भारत नगर 92 वार्ड इलेक्शंस के लिए खड़े हो रहा हूँ। मैं भारत नगर से खड़े नहीं हो रहा हूँ, मैं भारत नगर के लोगों के लिए खड़े हो रहा हूँ। 92 वार्ड में किस किस चीज की समस्या है आपको पता है? जी, सबसे पहले तो घर की समस्या है। जो डेमोलिशंस चल रहे हैं घर के, उससे में हम जो कर रहे हैं 33(5) उसकी समस्या है। भारत नगर में जो 33(5) के लिए आपके वालिद साहब जो मेहनत कर रहे हैं, आपके डैड जो मेहनत कर रहे हैं, उसमें कहां तक कामयाबी मिली है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वीपी साहब संजीव जायसवाल साहब ने अप्रूवल दे चुके हैं ऑलरेडी। वी आर वेरी क्लोज, 95% क्लोज है। सिर्फ शिंदे साहब का एक सिग्नेचर चाहिए। इंशाल्लाह अपना पूरा भारत नगर। अब्दुल समद जी, मैं आपकी बात काटते हुए, कि आपके मन में विचार कैसे आया कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए? सर मेरा आइडल, मेरे हीरो, मेरे इंस्पिरेशन मेरे डैड है। मेरे डैड व्हेन इट कम्स टू हॉस्पिटल, इमरजेंसी, घर को लेके, 33(5) को लेके, एजुकेशन को लेके, ग्राउंड लेवल पे काम करते हुए है और मैं उनके साथ काम करते हुए आया हूँ। मंत्रालय बोलो, महाड़ा बोलो, बीएमसी बोलो, हर जगह हमारे ऑफिशियल्स, हमको पता है कहाँ काम करना है, क्या करना है। तो मैं क्यों ना ये सब चीजें, ये सब इंफॉर्मेशन, ये सब एक्सपीरियंस मैं अपने लोगों को दूं, अपने लोगों के लिए खड़ा हूँ। लोग मेरा फायदा उठाए कि मुझे इतना सब सीख मिली है
तो मैं लोगों को अपने फायदा देना चाहता हूँ। एक नगर सेवक की जिम्मेदारी क्या होती है? सर सबसे पहले बेसिक जिम्मेदारी होती है गटर, वाटर, मीटर। हम इसके आगे काम करेंगे, हम एजुकेशन पे काम करेंगे, हम हॉस्पिटल पे काम करेंगे। ऑलरेडी हम हॉस्पिटल पे काम कर रहे हैं, उसको अपग्रेड करेंगे। तो किस किस्म का अपग्रेड? सर उसमें हम गायनेक लेके आएंगे, ऑर्थो लेके आएंगे, और अगर मेरा एक ब्लूप्रिंट है, जैसे ये जिसमें नहीं होता है, तो हमारा बाबा हॉस्पिटल जो है उस पे हमारे 3 लोग खड़े रहेंगे, 8-8 घंटा 3 लोग काम करेंगे, जो आप पहुंचे साथ आपकी हेल्प करेंगे, फॉर्म भरने से लेके कौन से सेक्शन में किधर क्या होता है वहां जाने तक। अपने भारत नगर में सबसे पहले एक एम्बुलेंस होगा। आप ये बताइए कि 92 वार्ड की जनता आपको क्यों चुन के लाए? सर अगर आपको चेंज चाहिए तो आपको ये यूथ को चुनना पड़ेगा, जो पढ़ा लिखा हो, जो आपके लिए काम करे, जो मंत्रालय में जिसको इंफॉर्मेशन हो, एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो। जो अभी मेरे सामने के कैंडिडेट्स है, वो केजी से काम कर रहे हैं। जैसे एक बच्चा बड़ा होता है तो वो केजी से, मैं ऑलरेडी ऑलरेडी 15, मतलब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है पॉलिटिक्स में। अब मैं ग्राउंड वर्क पे काम करना वजह चाहता क्या हूँ लोगों थी के लिए। आपको? मैं चाहता, मैं मेरे अब्बू मुझे पोस्ट दिला के मुझे बिठा सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने कहा नहीं, तुझे ग्राउंड वर्क से लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। ऊपर पोजीशन लेके तो तू पोस्ट लेके तो बैठ सकता है, मगर नहीं, खून में है, जज्बा है, करना है लोगों के लिए, गरीबों के लिए और भारत नगर के लिए। अब्दुल समद जी, हर नेता जब आता है इलेक्शन के टाइम पे खास करके यही बात बोलता है, लेकिन पूरे 5 साल गटर और नाले में ही चले जाते हैं। बराबर। तो आपकी क्या क्या योजनाएं हैं खास करके यूथ के लिए, खास करके यहाँ की महिलाओं के लिए, खास करके यहाँ के बच्चों के लिए, इस बारे में बताइए। सर सबसे पहले तो मैं अपने यूथ को एजुकेशन दूंगा, जिससे वो, जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे इधर पे है ड्रग, वो जिससे वो बंद होगा एजुकेशन से। मैं एक प्लेग्राउंड दूंगा, हमारे 33(5) में ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, जिससे हमें एक प्लेग्राउंड मिलेगा, जिससे हमें एक जिम मिलेगा, हमारा लिविंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लिविंग ऊपर जाएगा, जिससे हम ये सब बंद करेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऊपर जाएगा, तब जाके हमारा ड्रग बंद होगा, बच्चों के लिए एजुकेशन मिलेगा, जॉब्स मिलेंगे। हमारा बीकेसी ही देख लो आप, इतना बड़ा बीकेसी है, कितने लोग भारत नगर से बीकेसी में काम करते हैं, मेरे को आप ये बताओ। हमारे बड़े, हमारे पूर्वज जो चाहे, जो हमारे लड़े हुए हैं, वो चाहे तो जॉब दिला सकते हैं, लड़के मार धोड़ के जॉब दिला सकते हैं, मगर कितने लोग वहां पे जॉब? ये तो जनता को एक लॉलीपॉप है ना, कि हर इलेक्शन में यही बोलते हैं कि यहाँ की जनता काम करेंगी, हम सबको काम पे लगाएंगे, फिर भूल जाते हैं। सर बस यही बात है ना, आप एजुकेशन नेता चुन के लाओ, तो उनको पता है कहाँ जाना है, क्या करना है, बैंक में जाना है, किससे बात करना है, किससे जॉब्स के लिए बात करना है, क्या एजुकेशन है तो किसको कहाँ भेजना है, वही तो बात है। अब्दुल समद जी, चलो ठीक है, डिसीजन तो जनता लेंगी कि आपको जिता के लाना है या नहीं लाना है। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? सर सबसे पहले तो मेरा मेन फोकस 33(5) पे है, जिससे हमारा पूरा भारत नगर डेवलप होके बीकेसी अलग और भारत नगर तो अलग दिखेगा ही नहीं। दूसरा, एजुकेशन विल बी माय मेन फोकस। हॉस्पिटल, इमरजेंसी, जैसे मैंने बोला, एम्बुलेंस, साफ सफाई, क्लीनलीनेस 100%, वो तो जैसे मैंने आपको बताया, गटर, मीटर, वाटर, तो वो तो करना ही है। तीसरा, अपना जो खाड़ी है, खाड़ी एक बिजनेस बन चुका है सर। किस चीज का बिजनेस? सर लोग कचरा डाल रहे हैं, नेता कचरा उठाने का पैसा ले रहे हैं। किधर की बात कर रहे हो आप? सर अपना ये पूरा मीठी नदी जो है, जैनेश्वर नगर से लेके पूरा अपना जो मीठी नदी 92 वार्ड की जाती है, मैं वहां की बात कर रहा हूँ। तो आप वहां पे क्या सर्च करे और वहां पे क्या आपको ऐसा लगा? सर सबसे पहले तो मैंने देखा वहां पे एक डस्टबिन ही नहीं है, जहाँ लोग कचरा फेंके। मतलब एक ये बिजनेस है कि तुम कचरा फेंको, हम गवर्नमेंट से पैसा लेंगे कचरा उठाने का, और ये बिजनेस चल रहा है। अच्छा, दूसरा, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? सर सबसे पहले तो वहां डस्टबिन आना चाहिए, 2 डस्टबिन, 3 डस्टबिन। सबसे पहले कचरा डालना वहां बंद होगा तो कचरा उठाना ही बंद हो जाएगा, वही दूसरा पैसा लोगों के एजुकेशन में जाएगा, वही पैसा मेडिकल में जाएगा, वही पैसा अच्छी जगह लगेगा। और क्या मसले हैं वहां पे? शौचालय नहीं है। शौचालय, जो शौचालय बना है वो ऑलरेडी रेंट पे है, गवर्नमेंट का शौचालय रेंट पे लेके लोग शौचालय को मनी मेकिंग बिजनेस बना दिए, वो एक बिजनेस बन गया है। अपने ही वॉशरूम में पैसे लेके जाना पड़ रहा है। आपके हिसाब से क्या बदलाव आना चाहिए? सर सबसे पहले ज्ञानेश्वर नगर में पानी, गटर और क्लीनलीनेस। आपको पता है, जिम्मेदार लोग ही वही शौचालय के सौदे कर देते हैं, जिम्मेदार लोग ही वही शौचालय के सौदे कर देते हैं, जिम्मेदार लोग ही वही शौचालय के सौदे कर देते हैं। आम जनता सौदे नहीं करता है।
बराबर। आम जनता भाड़े पे नहीं देता है। जी इसके लिए आप क्या मेहनत करेंगे? सर, आप मुझे चुन के लाओ, एक एजुकेटेड लीडर एक वॉशरूम के पैसे से तो नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है एक वॉशरूम होना। सबसे वो कंटेनर्स में जा रहे लोग वॉशरूम, सबसे पहले वहां वॉशरूम आएगा, पानी आएगा, जो कचरा है वो साफ होगा। आपका बैकबोन, आपका बैकअप जो भी है, आपके वालिद साहब, आपके डैड है, ये सब कुछ समझ में आता है। जी आप अपनी तरफ से क्या इफेक्ट लगा सकते हैं अगर सेवक को जिस तरीके से इफेक्ट लगाना है? सर, सबसे पहले तो मैंने मंत्री लेवलों पे काम किया है, मंत्रालय में काम किया है, हमने फंड लेके आए हैं यहाँ पे, तो बीएमसी विल बी सुपर इजी फॉर मी, कैसा काम करना है, क्या काम करना है। मगर जनता अगर मुझे सपोर्ट करती है, मुझे वो तक देती है, मुझे वो पावर देती है, इंशाल्लाह इंटू 100 उसका काम करके दिखाएंगे हम। मुझे वो पावर चाहिए, मुझे वो ताकत चाहिए। लेकिन जनता आप पे भरोसा क्यों करे? जनता आपको क्यों चुने? सर, जनता को मुझे चुनना पड़ेगा क्योंकि मैं क्वालिफाइड हूँ, युवा हूँ, नया माइंडसेट है मेरा। ऐसा मेरे अपोजिशन ऐसा कोई नहीं है जो समझ पाए जनता को, सोच पाए यंग जनरेशन की क्या सोच है वो सोच पाए। मैं सोच सकता हूँ लोगों का फ्यूचर, अभी जो आने वाला फ्यूचर यंग जनरेशन है उनका दिमाग में पढ़ सकता हूँ, मुझे क्या करना है, क्या डेवलपमेंट लाना है, कहाँ एजुकेशन पे काम करना है, ये मुझे पता है। मेरे अपोजिशन एजुकेशन से रिलेटेड क्या तुम्हारे पास स्कीम है? सर, सबसे पहले तो हमने 9-10 तो ऑलरेडी म्युनिसिपल स्कूल्स में ऑलरेडी कर चुके हैं, जो 9-10 नहीं रहता था वो ऑलरेडी हो चुका है। दूसरा, अपने आप ये बताए उसके आगे क्या है? सर, आप ये बताए भारत नगर से एक भी आईएएस या आईपीएस कभी निकला है? इंशाल्लाह मेरे होते हुए वो एक हमारी जानकारी के हिसाब से एक हवलदार नहीं निकला, एक भी हवलदार नहीं, एक आईपीएस एक आईएएस एडवोकेट्स निकलेंगे इंशाल्लाह। तो फोकस जिस तरीके से तुम्हारा एजुकेशन पे है, एजुकेशन तो एक पार्ट है अलग से, और क्या चीज है नौजवानों के लिए खासकर? सर, नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स हो गया, एक जिम इंशाल्लाह खोली जाएगी, वो तो हमारे 33 के उसमें डेवलपमेंट में ऑलरेडी है। एक जिम होगा, ग्राउंड होगा, प्लेग्राउंड होगा। अभी अपने प्लेग्राउंड है कहीं? प्ले अब्दुल समझ जी, आप ये बताइए, जब आप बीकेसी भारत नगर या ज्ञानेश्वर नगर में उतरते हैं तो आपको क्या फील होता है, देख के क्या फील होता है? सर, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे कैसे भी खड़े रह के भारत नगर को बीकेसी के लेवल जितना लेके आना है, वो बाउंड्री नहीं रहना चाहिए कि बीकेसी अलग है भारत नगर अलग है, सेम जगह है। इसीलिए तो यहाँ से आपके शौक या आपकी जो अंदर की जो सोच होती है वो जगी जी। इसमें आपके वालिद साहब, आपके डैड ने क्या बोले, और आपको आपके डैड से क्या बैकअप है, क्या सपोर्ट है? सर, मैं क्रिकेटर हूँ, मैंने बात किया अब्बू से कि ऐसा ऐसा है, ये है। अब्बू ने बोले यू गो अहेड। वो तो कम थे, मैं बोला अभी मुझे करना है लोगों के लिए काम, मुझे रहना है इलेक्शन में खड़े रहना है और मैं लोगों को काम करके दिखाऊंगा, आप ये सब मेरे पे छोड़ दीजिए। आपके डैड चाहते तो आपको मंत्री लेवल पे बड़े से बड़े लोगों से मिलाते हैं, नो डाउट, राइट ना? तो आपको ग्राउंड लेवल से आने के लिए उसकी वजह क्या है? सर, जनता का जब तक काम नहीं करेंगे, आप मंत्री रहो, आप प्राइम मिनिस्टर रहो, सीएम रहो, तब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, कुछ वो पोस्ट का फायदा होगा ही नहीं अनटिल अनलेस आप अपने लोगों के लिए काम करोगे। तो मैंने चाहा मुझे सेटिस्फेक्शन, मुझे खुशी तब मिलेगी जब मैं अपने लोगों के काम आऊंगा। वही मंत्री लेवल की मेरी पहचान, वही मेरे सीएम साहब से पहचान, वही मेरा बीएमसी से पहचान, मैं अपने लोगों में यूज क्यों नहीं करूं, लोगों के लिए यूज क्यों नहीं करूं? जो आपकी पहचान है, जी, जैसे कि आपने मंत्री लेवल की पहचान बताई, तो एक पहचान ऐसी बताइए कि जो आगे आपको एक तसल्ली दिए, एक बैकअप दिए कि आप जाओ मैदान में उतरो, तो वो शख्सियत का नाम बताइए। सर, सबसे पहले तो हमारे एकनाथ शिंदे जी जो हाउसिंग मिनिस्टर है, 33 करने वाले, सबसे बड़ा हाथ उनका है। दूसरे हमारे पास फूड एंड ड्रग मिनिस्टर है जो हमारा हेल्प करेंगे। हमारे पास एजुकेशन मिनिस्टर है, जो मैं एजुकेशन एजुकेशन इतना कर रहा हूँ, वी हैव एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारा साथ दे सकते हैं। हमारे पास होम मिनिस्टर है, जो मैंने बताया आईएएस आईपीएस पढ़ने के लिए, ये वो होम मिनिस्टर, पुलिस वाले, पूरा हमारा पूरा बैकअप है सर। तो आगे आप जिस तरीके से इसमें इलेक्शन में आप, अगर आपको आपके डैड, आपके फादर के तरफ से कोई बैकअप नहीं मिला, तो आप में काबिलियत है कि आप वन मैन शो ये चीज को अकेले 100% सर, 100%। यूथ नोज कि किसको जिता के लाना है इस बार। ये इलेक्शन पहले ऐसे इलेक्शन नहीं रहेंगे। अभी यूथ को पता चल गया है कि इलेक्शन इज नॉट फॉट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, इलेक्शन इज फॉट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। जनरेशन टू जनरेशन अब ये चलेगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 5 साल के लिए नहीं आया हूँ, अभी तो मुझे प्रचार करना पड़ रहा है।
आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ऐसा होगा सर, मेरे काम से लोग मुझे वोट देंगे, मुझे उतरना भी नहीं पड़ेगा ना प्रचार, बिना प्रचार के इंशाल्लाह मैं जीत के आऊंगा। बस इस बार मुझे चांस दीजिए। देखिए अब्दुल समद की जिस तरीके से सोच है और जिस तरीके का जज्बा है, काबिले तारीफ है। ऐसा जज्बा हर किसी के अंदर रहना चाहिए। मगर इलेक्शन है, इलेक्शन से रिलेटेड नेता कुछ भी बोलता है, हथेली पे चांद दिखाता है कि हम हर चीज कर देंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है कि अब्दुल समद को मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए आप, और भी हम जानकारी करने की कोशिश करेंगे। अब्दुल समद जी, आप जिस जगह पे रहते हो, जो एरिया में, जो आप वार्ड तो ठीक है, पत्थर नगर, पत्थर नगर के आपको मसले मालूम है या प्रॉब्लम मालूम है? सर मैं खुद पत्थर नगर में रहता हूँ। सबसे पहले उसका मेजर समस्या ये है कि पानी नहीं है। जीत के आने के साथ पानी गारंटी में चालू हुआ था, बंद है सर। पानी बहुत कम आता है और ड्रेनेज सिस्टम इसका बराबर नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम सही होगा 24/7 पानी तो आएगा। आपने क्या सोच के रखे? 24/7 पानी आएगा सर। ये आपके कमिटमेंट है या कमिटमेंट है सर, करना ही है। लिख के ब्लूप्रिंट नहीं, ये मुझे करना ही है। तीसरा, यहाँ का सबसे मेजर प्रॉब्लम है पार्किंग। बाइक्स पार्किंग की वजह से एक मोटा आदमी वहां से नहीं जा सकता है, तो आप एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की क्या बात करते हो। अभी थोड़े दिन पहले ही एक प्रॉब्लम हुआ जहां आग लगी, फायर ब्रिगेड ही नहीं आ पा रहा था अंदर। कैसे, क्या होगा इमरजेंसी में, क्या होगा? अल्लाह ना करे कभी इमरजेंसी। आप जब यहाँ पे रहते हैं तो ये आपको कब फील हुआ कि ये चीज पे काम करना चाहिए? ठीक है, आपके वालिद साहब के साथ आप मंत्रालय लेवल तक घूमे हैं, मगर ये चीज पे क्या काम किया आप लोग ने? अपनी तरफ से क्या इफेक्ट दिया? इस बीच जब आपको ये समस्या, ये तकलीफें महसूस हुई तो आप अपनी जात से अपने इफेक्ट क्या लगाए? सर पानी का प्रॉब्लम है यहाँ पे। हम कॉल कर करके पानी वापस आता है। वी हैव इन्फ्लुएंस वाटर डिपार्टमेंट में। दूसरा, कचरा, कचरा वाला जिस दिन नहीं आया सबसे पहले फोन चला जाएगा। बकरी ईद बोलो, जब मेन इवेंट्स रहते, कचरा। इमरजेंसी बोलो, जैसे इमरजेंसी आए, बाइक हटाना, इधर उधर मैनेज करना चीजें। मैयत मिलाने का टाइम हो, कैसा क्या बाइक हटा के स्पेस बनाना, तो वो सब अल्हम्दुलिल्लाह चालू है। तो आपके हिसाब से ये समस्या सिर्फ पत्थर नगर की है या पूरे भारत नगर की? पार्किंग की समस्या तो पूरे भारत नगर की है, पानी की समस्या तो पूरे भारत नगर की है, तो ऑलमोस्ट पूरा 92 वार्ड की सेम प्रॉब्लम। अब्दुल समद जी, आप ये बताइए कि जनता के भरोसे पे आप कितने खरे उतरे? 100% सर, जनता भरोसा करे मेरे पे। मैं भारत नगर का बेटा हूँ, यंग हूँ, यहीं पे पैदा हुआ हूँ। मुझ पे भरोसा दिखाए, इंशाल्लाह 100% नहीं 110% अपना जी जान पूरा भारत नगर के लिए वक्फ कर दिया हूँ मैंने। तो देखिए, जिस तरह से अब्दुल समद का जो जज्बा है काबिले तारीफ है, ऐसा हर कोई जज्बा रखना चाहिए। आज जिस तरीके से 92 वार्ड में समस्या होती है, हर साल बरसात के महीने में मीठी नदी भर जाती है, किस तरीके का वाकया आप लोगों के सामने आता है। 5 साल नेता का होता है जो कि अपनी जिम्मेदारी से काम होना चाहिए। इस बार जो कि 4 साल लेट हो रहा है नगर सेवक का इलेक्शन, अब आप लोगों का टाइम है कि किसे मौका देना चाहिए, कौन हमारे भरोसे पे खरा उतरेगा। हमें जीतने के बाद नेता को ढूंढना पड़ेगा या वो नेता की एक प्रॉपर ऑफिस होंगी, हम उसको कभी भी आधी रात को पकड़ सकते। ये सब आपके मन में विचार होना चाहिए। नेता की कोई भी क्वालिटी आपके जहन से बाहर नहीं होना चाहिए। आप कहीं पे भी गुमराह नहीं होना चाहिए कि एक नेता आता है, बाहर से आए या एरिया से रहे, वो बाद में आपको भारी पड़ जाए कि हमने किसे जीता है। इस चीज का पछतावा इलेक्शन एक टाइम के लिए होता है, लेकिन जो इलेक्शन की ताकत, जो वोट की ताकत होती है, वो बहुत बेहतरीन ताकत होती है कि अपने मुस्तकबिल के लिए आप एक कैंडिडेट उतारते हो, वो आप चुन के लाते हो, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। बदले में आपको क्या मिलता है, ये चीज पे ज्यादा फोकस रखना है। और भी ऐसे अब्दुल समद को लेके और यहाँ के 92 वार्ड के नेताओं को लेके हम बहुत से अपडेट बताएंगे। अब्दुल समद का पहला इंटरव्यू था। पहला इंटरव्यू के हिसाब से आपको सोचना है कि ये बच्चे को मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और भी 92 की जो भी अपडेट रहेंगी हम आपके सामने रखेंगे। हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।